पिछले जन्म के दुश्मन थे कर्ण और अर्जुन। 999 बार मर चुके थे पहले। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवर। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। हाँ जी दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ और लोग कर्मों को पुण्य जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथों में महाभारत के कुछ किरदार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ता था। आत्मा धारण करती है दूसरा शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि पत्थर आत्मा अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि होता है महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। हम आपको आगे स्टोरी बताने वाले हैं, तो सुनिएगा आगे। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण ने जन्म की बात की जाए तो वह भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यही यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। अर्जुन थे नारायण के भाई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ये देवभद्रव नामक के असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। देवभद्रव ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। असुर का संहार अर्जुन के हाथों हुआ। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके देवभद्रव के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। कर्ण थे असुर का अवतार। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में देवभद्रव नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पूर्व जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब देवभद्रव का कवच टूटा और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती है तो दूसरा अपने ताप से दूसरे को जीवित कर देता और देवभद्रव से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई ताप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से देवभद्रव असुर का अंत हुआ। महापुराणों में भी उल्लेख कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्ण पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मा के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत पसीने से जन्मा, इसलिए स्वदेजा के नाम से जाना गया। स्वदेजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वदेजा का हाल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है।
अर्जुन ने किया कर्ण का वध। स्वदेजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु सदेजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों स्वदेजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से रक्तजा अर्जुन और स्वदेजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर देते हैं। तो ये थी पूरी सच्ची घटना। तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाओगे तो आप तक हमारी ऐसी वीडियो नहीं आने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइस।